Welcome everyone. Myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miracles College, Udaipur, would like to discuss in this video about some of the ethno-fodder plants of Rajasthan. It is part of Unit 5th of Botany Paper 2nd, BSc Second Year. तो जैसा हम जानते हैं कि लोक वनस्पति विज्ञान का तात्पर्य है मानव और पौधों के बीच के विभिन्न प्रकार के संबंध, और इसमें मानव और पौधों के बीच के जो आवश्यकता आधारित संबंध है उसमें एक महत्वपूर्ण संबंध है पौधों का अपने पशुओं के भोजन के रूप में इस्तेमाल करना। तो पशुओं के भोजन के रूप में हम जिन पौधों को इस्तेमाल करते हैं उसे हम फॉडर प्लांट्स कहते हैं, या चारे के रूप में इस्तेमाल लिए जाने वाले पौधे। तो उन्हें हम एथनो-फॉडर प्लांट्स कहते हैं। और जैसा कि हमने देखा इसे प्रीवियस वीडियो में, मनुष्य स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी पौधों का प्रयोग करता है, जैसे भोजन के रूप में एथनो फूड प्लांट्स हमने पढ़े। और इसमें से आज इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं सम एथनो फॉडर प्लांट्स ऑफ राजस्थान, और यहाँ हम कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स की ही चर्चा करेंगे, सारे प्लांट्स की हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्लांट इज अकेशिया निलोटिका फैमिली माइमोसेसी। अकेशिया निलोटिका, जिसे आप लोकली बबूल कहते हैं, बबूल के नाम से इसे जानते हैं। माइमोसेसी फैमिली, इसे अभी लेग्यूमिनेसी वापस इसे कर दिया गया है। यही फैमिली आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, प्रोसोपिस सिनेरेरिया की फैमिली थी, खेजड़ी की फैमिली थी। तो यही बबूल की भी फैमिली है, माइमोसेसी फैमिली। और जैसा आप जानते ही हैं, इसकी पत्तियां और इसकी फलियां, इसका प्रयोग कैटल के द्वारा उसे भोजन के रूप में किया जाता है। द सेकेंड प्लांट इज द ब्यूटिफुल फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ट्री, जिसे आप पलाश कहते हैं, ढाक कहते हैं, खाकरा कहते हैं, टेसू कहते हैं। तो ये जो पलाश है इसे साइंटिफिकली ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। मोनोस्पर्मा इसलिए क्योंकि इसकी फली में एक ही बीज है, इसलिए मोनो मतलब सिंगल, स्पर्मा मीन सीड। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसे कहते हैं। और वैसे इसकी फैमिली फेबेसी फैमिली है, अर्थात जो मटर की फैमिली है वही इसकी फैमिली है, जिसे अभी वर्तमान में लेग्यूमिनेसी में वापस कन्वर्ट किया गया है। तो ये जो पलाश है इसकी पत्तियां बफेलो के द्वारा स्पेशली रिलीज की जाती हैं। द नेक्स्ट प्लांट इज कैलिगोनम पॉलीगोनोइडिस फैमिली पॉलीगोनेसी। तो ये लोकली फोग या फोगलो के नाम से जाना जाता है, और जो आपका डेजर्टिक जोन है उस जोन में ये प्लांट काफी अधिक मात्रा में मिलता है। इसे हम फोगलो के नाम से जानते हैं। लीफलेस श्रब के रूप में मिलता है, पत्तियां गिर जाती हैं स्पेशली। और ये जो ऊंट है जो रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है और अदर वाइल्ड एनिमल्स जो वहां मिलते हैं उनके द्वारा ये प्लांट बहुत ही रिलीज किया जाता है। द नेक्स्ट प्लांट इज फ्रॉम फैमिली पोएसी, यानी ये घास है, घास का पौधा है, सेनक्रस सिलियरिस। सेनक्रस सिलियरिस को लोकली वहां धामण कहा जाता है, धामण घास कहते हैं। और ये मोनोकॉट पौधा वैल्यूएबल फॉडर है शीप, हॉर्सेस, इन सब के लिए, और इसको लेने से कैटल की मिल्क क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। सेनक्रस सिलियरिस फैमिली पोएसी। देन अनदर प्लांट अगेन फ्रॉम पोएसी फैमिली, सेनक्रस जीनस, इसी की स्पीशीज है सेनक्रस सेटिजेरस। और सेनक्रस सेटिजेरस को आंजण कहा जाता है, और ये भी एक वैल्यूएबल पास्चर ग्रास है जो कि चारागाह, जो घास के चारागाह में उगती है और यूज की जाती है फॉडर के रूप में। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रास ऑफ राजस्थान, लेज्यूरस सिंडिकस फैमिली पोएसी, और इसे सेवण घास कहा जाता है। और स्पेशली ये ड्राउट रेजिस्टेंट है, सूखे के प्रति बहुत रेजिस्टेंट घास है, और इजीली जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पे ग्रो करती है। और इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि बीकानेर के रसगुल्ले फेमस हैं। उसके पीछे का एक कारण ये दिया जाता है कि वहां के एनिमल्स के द्वारा जो घास का सेवन करते हैं वो ये घास है, और शायद इसी वजह से उसके मिल्क में एक पर्टिकुलर क्वालिटी आ जाती है जिससे वहां के रसगुल्ले बड़े स्पेशल बनते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड फॉडर ग्रास ऑफ राजस्थान। अनदर प्लांट द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया फैमिली माइमोसेसी, या जिसे अभी आप लेग्यूमिनेसी कह रहे हैं। इसकी पत्तियां जो हैं वो कैमल, गोट, शीप, इन सभी के द्वारा फॉडर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अनदर ग्रास सहीमा नर्वोसम फैमिली पोएसी, और इसे हिरण घास कहा जाता है।
और स्पेशली हमारा जो सदर्न राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान जो है उसमें ये ग्रास बहुत उगती है और एक्सीलेंट फॉडर ग्रास है सदर्न राजस्थान की। सोरगम हेलिपेंस, ये भी पोएसी फैमिली की एक ग्रास है, इसे बारू घास कहते हैं और ये भी बहुत ही अच्छी फॉडर ग्रास है, परंतु यंग स्टेजेस में ये पॉइजनस होती है एनिमल्स के लिए, तो इसलिए यंग स्टेजेस में एनिमल्स इसको अवॉइड करते हैं। द नेक्स्ट प्लांट इज डाइकॉट प्लांट, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। ज़ाइगोफिलेसी फैमिली का पौधा है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस और एक छोटा सा प्रोस्ट्रेट मिलने वाला एनुअल हर्ब है और इसको पीली कांटी या इसे गोखरू भी कहा जाता है। छोटी सी हर्ब है और ये भी एक एक्सीलेंट फॉडर प्लांट है, स्पेशली रेनी सीजन में बहुत उगता है और तब ये रेलिश किया जाता है एनिमल्स के द्वारा। अनदर प्लांट, अगेन इट इज अ डाइकॉट प्लांट, द्विबीजपत्री पौधा है ये, जिजिफस न्यूमुलेरिया। जिजिफस न्यूमुलेरिया फैमिली रेमनेसी और इसे जड़ बोर या चनिया बोर भी कहते हैं। जिजिफस की कई स्पीशीज हैं जिसे हम बोर कहते हैं, जिजिफस मॉरिशियाना भी है जैसे, तो जिजिफस न्यूमुलेरिया चनिया बोर, चन बोर या जर बोर के नाम से जाना जाता है और इसकी पत्तियां जो है वो भी बकरी के द्वारा और भेड़ के द्वारा और ऊंट के द्वारा फॉडर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ हमने कुछ चुनिंदा एथनोफॉडर प्लांट्स ऑफ राजस्थान की स्टडी की और ये इन बुक्स के रेफरेंसेस हैं जिसके द्वारा ये प्रेजेंटेशन तैयार किया गया। थैंक यू वेरी मच।